बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर व आफियत होंगे। तो जनाब ये है आज का हमारा पैटर्न। कुछ काम मैंने कर लिया है ताकि ज़्यादा देर ना लग जाए काम करते करते। तो कुछ काम मैं आपके सामने करूँगी। जितनी भी किस्म की एम्ब्रॉयडरी है वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा बना लिया है और थोड़ा आपके सामने बनाऊंगी। तो सबसे पहले वुलन थ्रेड है ग्रीन कलर में, हम ये डंडी बनाएंगे और ये डंडी हम बनाएंगे उसी स्टिच से जिसके साथ नॉर्मली डंडियाँ बनती हैं, यानी कि स्टेम स्टिच के साथ। ठीक है, तो धागा एक साइड पर रहेगा। इस तरह से नॉर्मल यूज़ की मैं सुई यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मल आप घरों में इस्तेमाल करते हैं वही। और एक धागा मैंने बारीक ऊन के धागे का, यानी कि वुलन थ्रेड का मैंने सिंगल धागा जो है वो सुई के अंदर पिरो के रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम ये डंडी मुकम्मल करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डंडी बनकर हो गई तैयार। और अब ये बाइक्स चलें, खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की हरी भरी दुनिया है, इतनी सारी आवाम रहती है, हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि कोई बाइक ना चलाए। हाँ, तो अब इसकी साइडों पे हम बनाएंगे बटन होल स्टिच। ठीक है, और थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से उठाएंगे और सुई के ऊपर से धागे को क्रॉस करते हुए इस तरह से, ये भी हम पहले वीडियोस में सीख चुके हैं। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप एम्ब्रॉयडरी के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं वहाँ वो जाके देख सकते हैं। दूसरी तरफ भी इस तरह। अब डंडी की लंबाई पे डिपेंड करता है कि दोनों साइडों पे आपने कितना कितना बनाना है, कितना गैप देते हुए। तो मैं दोनों साइडों पे सिर्फ दो दो स्टेप्स बना रही हूँ। ठीक है, और इस तरह से अब हम यहाँ पर भी यूँ इसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम ग्रीन कलर का काम मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि पत्ती भी अभी हमारी बनानी बाकी है। तो पहले ही इसी धागे से हम ग्रीन कलर की पत्ती जो है वो बनाएंगे। यूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब हम पत्ती की नोक से निकालेंगे। उप्स, मिस्टेक हो गई, यहाँ से नहीं निकालना था। हाँ, तो जनाब गलती हो गई थी, नोक से नहीं निकालना था। अब हम बटन होल स्टिच से ही मैं पत्ती बना रही हूँ, तो उसमें हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है। यहाँ से एक साइड पे धागे को रखेंगे, थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से उठाएंगे। सेंटर की जो लाइन है ये आपको मदद करेगी पत्ती का हाफ बनाने में। तो इस तरह से पत्ती के सेंटर में आप एक लाइन लगा लीजिएगा इस तरह ऐसे, और धागा इसके ऊपर से, सुई के ऊपर से जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह धागा ऊपर से घूमता हुआ दूसरी साइड पे आएगा। आई होप सो कि आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, समझ भी आ रहा हो। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये इस तरह से हमने नोक तक, ऊपर तक इसको बनाते जाना है। ठीक है, नोक पर जाकर एक काम करना है, तो ज़रा गौर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा कि नोक पर हमने क्या करना है। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। चूँकि रमज़ान शरीफ है माशाल्लाह से, तो तरावी वगैरह का भी एक सिलसिला है, तो लोग थोड़ा, अब आजकल गलियों में ज़्यादा शोर है, रौनक है। तो इस तरह से, अच्छा यहाँ पर आकर हमने इसको ऊपर से लॉक करना है, यहाँ से इस तरह से, और दोबारा उसी हिस्से से दोबारा ऊपर की तरफ थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से निकालना है। और अब हम इसका जो बाकी हाफ हिस्सा रह गया है उसको भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम पहले नीचे से पत्ती ऊपर की तरफ बनाते आए थे। अब ये फ़र्क है कि अब ऊपर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और तरीक़ाकार वही है, सेम बिल्कुल। यहाँ तक बनाएंगे हम एंड तक इंशाल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पत्ती बनकर तैयार है। अब हम इसको नीचे करके इसको लॉक करेंगे और इस तरह से फिर हमारा जो नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी है उसका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। जी, तो अब ये जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है, ये जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है, अब हम ये बनाएंगे। इसके लिए मैं वुलन थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये मैं मोटी ऊन का धागा यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से बल देंगे एक ही, और इस तरह इस दोनों पत्तियों के सेंटर में। बहुत ही क्यूट सा लगता है, बहुत खूबसूरत सा बनकर तैयार होता है ये। सेम इसी तरीके से वो जो दूसरे हिस्से आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं वो भी इसी तरह से बनाए हैं। ये फ्रंट नॉट है
और ये ऊपर सबसे ऊपर एक बनाएंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। ये लीजिए, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से सेम जैसे पहले बना हुआ है। अब बारी है इस पत्ती की, और पत्ती के लिए हम ब्लू कलर का, पत्ती के लिए मैंने वुलन थ्रेड ही इस्तेमाल किया है ब्लू कलर का, लेकिन इसमें मैंने 2 धागे पिरोए हैं। ठीक है, ऊपर से हमने शुरू करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ऊपर से शुरू किया, थोड़ा सा गैप देते हुए और नीचे से निकाला इस तरह से। अब ऊपर जो पत्ती का हिस्सा है वो है थोड़ा चौड़ा, और जो अंदरूनी जो सर्कल है वो है छोटा। तो ऊपर से हम दोनों धागों के बीच में थोड़ा सा इस तरह से गैप देंगे, जबकि नीचे आकर बिल्कुल भी गैप नहीं देना, और इस तरह से बिल्कुल करीब से सुई को नीचे निकालना है। ऊपर से गैप देना है, नीचे से नहीं। ठीक है, ये देखें, ये देखिए, बिल्कुल सेम एक जैसा गैप देते हुए मैंने ये तमाम का तमाम जो ताना है वो मुकम्मल कर लिया। अब ये जो लास्ट एक स्टेप रह गया ये भी हम इस तरह से मुकम्मल कर लेंगे, और बिल्कुल इसके करीब से नीचे से ही जो अंदरूनी सर्कल है वहाँ से सुई को ऊपर निकाल लेंगे। धागा निकल गया, धागा भी रोलें ज़रा। अच्छा जी, तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि आपने सुई की जो बैक साइड है उसको इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, और एक धागे के ऊपर से और एक धागे के नीचे से गुजारते हुए इस तरह से आपने इस ताने के अंदर से सुई को क्रॉस करना है और दूसरी साइड पे पहुंचना है। यहाँ से हम सुई को नीचे लेकर जाएंगे और फिर यहीं से थोड़ा सा करीब से ही इस सुई को ऊपर निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह। अब हम वापस उसी तरीक़ाकार को दोहराते हुए दूसरी तरफ वापस आएंगे, लेकिन इसमें ये फ़र्क होगा कि जो धागा पहले ऊपर था जिसके नीचे से सुई निकाली थी, अब उसके ऊपर से सुई जाएगी और इस तरह से वापसी पर हमने इसको बदल लेना है। ये देखें, राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट, इसी तरीके को दोहराते जाना है आपने। एक बारी में जो धागा ऊपर होगा, सेकंड जब वापसी आप आएंगे दूसरी तरफ तो धागा वो नीचे होगा। ये देखें, अब हमने ये जो पत्तियाँ दूसरी बनाई हुई हैं इसके बराबर हमने इसको इस तरह से फिलिंग इसकी करनी है कि ये तमाम का जो 5वीं पत्ती है ये भी इसके बराबर हो जाए। ठीक है, और ये आपके सामने है। ये देखें, हम जो मैंने आपके सामने तरीक़ाकार किया था उसी तरीके से मैं इसकी फिलिंग करती जा रही हूँ, और ये एक लास्ट टर्न हमारी रह गई थी वो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ये देखें, जितनी फिलिंग दूसरी पत्तियों की हुई थी सेम उतनी हो गई है। ये देखें पूरी, और बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल एक गोल सर्कल बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर हमारा जो लाइट ब्लू कलर का धागा है इसका काम हो गया है मुकम्मल। अब हम करेंगे डार्क ब्लू कलर के धागे से काम, और उससे हम बनाएंगे चेन स्टिच। ठीक है, जिसको हमारे गांव में जंजीर टांका बोलते हैं। इसके लिए मैंने वुलन थ्रेड इस्तेमाल किया है डार्क ब्लू कलर में। यहाँ पर एक साइड से हम निकालेंगे ऊपर, और सिंगल धागा मैं यूज़ कर रही हूँ, और इस तरह से छोटा सा स्टिच बनेंगे और सुई के ऊपर से धागा आएगा इस तरह से। यूँ जो स्टिच पहले हमने बनाना है उसके अंदर से सुई को गुजारना है और थोड़ा सा कपड़ा उठाना है इस तरह से। ये चेन स्टिच जिस तरह से दूसरी पत्तियों के गिर्द बना हुआ है इसी तरह से हम इसके गिर्द भी बना लेंगे इस तरह से। इसकी आउटलाइन बन जाएगी तो ये सफाई से एक इसकी अच्छी क्लियर शेप हो जाएगी पत्ती की, जैसे दूसरी पत्तियों की बनी हुई है इस तरह से। ये बस 2-3 स्टिच रह गए हैं और इस तरह से ये हमारी पत्ती बनकर मुकम्मल होने वाली है। और लगता है कि कोई और बाइक भी आ रही है मुझे दूर से ही आवाज़ आ रही है और ये देखिए, हाँ जी, आई ना आवाज़, आपको भी आई आवाज़। और ये बत्ती बनकर हमारी मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए जी, अब हमारी सेंटर की बारी है। अब हम बनाएंगे फ्रंट नॉट। इसके लिए भी मैं वुलन थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मोटी ऊन का धागा है डार्क ब्लू कलर में। हम सबसे पहले जो है वो एक, ये जो आपको अंदर एक वाइट कलर का सर्कल खाली जगह नज़र आ रही है, हम इसकी बिल्कुल चारों तरफ एक एक मोती बना लेंगे फ्रंट नॉट का। ठीक है, मैं सुई के ऊपर 2 बल दे रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी मोटी फ्रंट नॉट चाहिए। मैंने इसके अंदर 2 कलर यूज़ करने हैं क्योंकि हमारे फूल के अंदर चूँकि 2 कलर हैं, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। तो पहले हम इसकी एक गोल सर्कल डार्क ब्लू कलर का बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमारी फिलिंग है ना, ये देखिए पूरा मैंने एक डार्क ब्लू कलर का सर्कल बनाया, उसके अंदर मैं अब लाइट ब्लू कलर की फिलिंग कर रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से, क्योंकि जो हमारे फूल के 2 कलर हैं, तो मैंने सोचा कि सेंटर के अंदर भी 2 कलर आने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसका फाइनल लुक देख कर जाइएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपके यहाँ रमज़ान की क्या कोई रौनकें शौनकें हैं गली मोहल्ले में, या सन्नाटा है, और आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, बाबरकत महीना। और ढेर सारी दुआओं के अंदर मैं आपको याद रखूँगी, आप मुझे याद रखिएगा। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कढ़ाई बन के मुकम्मल हो गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।